हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आप देख सकते हो हम आ गए हैं अब एक और नई काठमांडू की एक और आइकॉनिक या स्पिरिचुअल प्लेस आप कह सकते हो, जिसका नाम है शंभुनाथ टेम्पल, जिसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल थोड़ा हिल पे लोकेटेड है, काठमांडू सिटी से थोड़ा दूर, और यहाँ से पूरी वैली का एक अमेजिंग व्यू मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या हिस्ट्री है इस जगह की, क्यों ये इतना फेमस है और क्या एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे। अब जो आप देख रहे हो ये है एंट्रेंस इस शंभुनाथ टेम्पल का, और यहीं पे आपको एक टिकट काउंटर भी दिखेगा जहाँ से आपको टिकट परचेज करना होगा अंदर जाने के लिए। और अब अगर टिकट प्राइस की बात करें तो इंडियन सिटीजन्स के लिए वो है 50 रुपीज। तो जितने भी 4 कंट्रीज हमने आपको पहले बताया था उनके लिए यहाँ पे प्राइस कम रहता है, और अगर फॉरेनर हो आप 200 नेपाली रुपीज है। तो ये आपको यहाँ से परचेज करना होगा। तो हमने ये परचेज कर लिया है, आप देख सकते हो 2 टिकट हमने परचेज किए। और जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा एक बुद्धा की मूर्ति पानी के चारों तरफ, और ये ऐसा लग रहा था पूरी गोल्ड से बनी है। और यहाँ पे लोकल लोगों की काफी भीड़ दिख रही है हमें, और इसी स्टैचू के आसपास भी काफी लोग खड़े हुए हैं। और जैसे ही आप देखोगे तो 2 साइड दिखेंगे आपको, जो इधर की साइड है जहाँ अभी हम दिखा रहे हैं, वहाँ उधर की साइड भी स्तूपास हैं, और जो मेन स्तूपा है यहाँ पे जो शंभुनाथ टेम्पल जिसे कहा जाता है वो ऊपर की साइड है उधर। तो उसके वहाँ जाने के लिए आपको 365 सीढ़ी चढ़ के जानी है, जो अभी हम जहाँ पे हम अभी आपको लेके चलेंगे। लेकिन अभी चलते हैं दूसरी तरफ। तो अभी हम चल रहे हैं पहले दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे भी थोड़ा सीढ़ियाँ हैं, लेकिन एक चीज बता दें, इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मंकीज हैं। तो अगर आप देखोगे तो आसपास आपको मंकी ही मंकी दिखेंगे। आपको अपने चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है, और ताकि क्योंकि वो बैग वैग छीन लेते हैं, और तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे काफ़ी एक जो मेन स्तूपा है अभी हमने बताया शंभुनाथ, उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्तूपास या टेम्पल कह सकते हो आप हैं, छोटे छोटे से। और ये प्लेस बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड कह सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे टिबेटियन लोग और बुद्धिस्ट लोग आके प्रेयर करते हैं। इसी वजह से ये नेपाल की एक बहुत ही यूनिक रिलीजियस साइट में से है, और चारों तरफ इसके पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे काठमांडू वैली का। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे पेड़ है इस साइड पे, लेकिन जैसे ही हम मेन स्तूपा पे जाएंगे उसके पीछे से हम आपको दिखाएंगे तो वहां से पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है। हमें यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी आप दूसरी साइड जाएंगे तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखाएगा। तो अभी आपने देखा एक साइड ये शंभुनाथ मंदिर का पूरा, अब दूसरी साइड अभी आपको लेके चलते हैं। और ये देखो आप यहाँ पे भी बंदर हैं काफी सारे, और ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, आप ये देख रहे हो। और अब लेके चलना है आपको हम वही 365 सीढ़ी, जहाँ से हमें पूरा मेन जो शंभुनाथ मंदिर वो दिखेगा। और ये आप देख रहे हो बीच में काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, सोवेनियर शॉप्स कह सकते हो आप, जहाँ से आप अपने लिए सोवेनियर बाय कर रहे हो। हमने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था जब हम दरबार स्क्वायर गए थे, वहाँ पे भी सोवेनियर शॉप थी। आपको यहाँ बीच में बुद्धा स्टैचू दिखेंगे, बहुत से पकौड़ा दिखेंगे, बीच में स्तूपा दिखेंगे। तो काफ़ी कुछ है जो पूरे रास्ते में आप एक्सप्लोर करोगे। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि यहाँ पे स्तूपा के ऊपर बुद्धा की आंखें बनी हुई हैं। तो ये आंखें क्या बताती हैं? ये सिंबलाइज करती हैं विजडम और अवेयरनेस। इन आंखों के बीच जो सिंबल बना है वो नेपाली नंबर 1 है, जो यूनिटी और एनलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग है बुद्धा हर डायरेक्शन में देख रहे हैं और सब पर उनकी नजर है। अब बात करते हैं इस जगह की हिस्ट्री की। लोगों के अकॉर्डिंग 1000 ऑफ ईयर्स पहले काठमांडू वैली एक बड़ा सा लेक हुआ करता था, और इस लेक के बीच में एक लोटस फ्लावर खिला था। बाद में बुद्धिस्ट महर्षि ने अपनी तलवार से इस वैली को 2 पार्ट में कट किया, और बीच में से जो भी पानी था वो निकाल दिया, और उसी की वजह से ये पूरी वैली हैबिटेबल बनी। उस लोटस फ्लावर की जगह पर ही ये शंभुनाथ स्तूपा बना, और शंभु का मतलब होता है सेल्फ रेटेड, इसीलिए इसको एक डिवाइन ओरिजिन का प्लेस माना जाता है। और आप ये देख सकते हो स्तूपा के पीछे से पूरा वैली का व्यू मिल रहा है। जो पूरी काठमांडू वैली है वो यहाँ से पूरी दिख रही है। तो अगर आप सनराइज या सनसेट के टाइम पे आओगे
तो ये आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा और जो आपकी मेमोरी में हमेशा आपको याद रहेगा। और अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, हमेशा ये टेम्पल खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो। तो ये था हमारा शंभुनाथ टेम्पल का एक्सपीरियंस। अगर आप काठमांडू आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और कल्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज का दिन हमारा बहुत प्रोडक्टिव रहा। जो हमने सोचा था, प्लान किया था कि आज के दिन में हम कहाँ का डेस्टिनी, कौन सी प्लेसेस पे जाएंगे, हम अच्छे से घूम पाए, अच्छे से वहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाए, जो आपने अभी तक देख भी लिया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो हमने सोचा क्यों ना इस दिन का एंड मोमो के साथ किया जाए, क्योंकि नेपाल आएंगे और मोमो नहीं खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। और मोमो भी नहीं, सिर्फ एक स्पेशल यहाँ का एक स्पेशल मोमो मिलते हैं यहाँ पर, जो कि है झोल मोमो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, हम आए नारायण दाइको मोमो, जो 1962 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ के मोमो बहुत फेमस है और ये बहुत पुरानी शॉप है। और यहाँ की भीड़ से आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि ये फेमस, यहाँ की ये इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यार ये लोकल के लिए नहीं, ये सब टूरिस्ट के लिए भी बहुत फेमस जगह। तो अभी आपको दिख भी रहा होगा हमारी स्क्रीन पे कि यहाँ पर फोन पे भी है, तो आप फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो। वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस हैं, ड्रिंक्स भी है। तो अभी हम देखते हैं हम क्या ऑर्डर करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। इनके पास दोनों सिटिंग है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन ग्राउंड पे पूरा क्राउडेड था क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे पे हम आए हैं। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आए। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी स्पेस है, आप देख पा रहे हो। आप आराम से बैठ के खा सकते हो, आपका आराम से ऑर्डर भी आएगा। तो आपको यहाँ पर मेन्यू भी दिख रहा होगा, जो हमने आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था, सेम मेन्यू है। तो आप यहाँ पर पॉज करके देख लीजिए स्क्रीन को कि मेन्यू में क्या क्या है। और सबसे बेस्ट बात इस प्लेस की कि आप जो दरबार स्क्वायर हमने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर चेक करिए कि इतना हैपनिंग प्लेस थी। वो जगह यहाँ से दिखती है, आप वहाँ आप व्यू के साथ यहाँ पर मोमो एंजॉय कर सकते। तो फाइनली अब हम आ गए हैं नेपाल की मोस्ट अवेटेड चीज खाने, दो के मोमो, मोमोज नहीं मोमो। तो मोमो हम खाने कहाँ आए हैं? दे नारायण दाई। अब यहाँ पर देख पा रहे हो इनके रेस्टोरेंट पे आए हैं हम यहाँ पर। ये यहाँ पर काठमांडू दरबार स्क्वायर है, जहाँ सुबह हम यहाँ पर आए थे, आपने हमारे लास्ट व्लॉग में चेक किया होगा। तो उसी लोकेशन पे यहाँ पर एक रूफटॉप कैफे है, वहां पर ही फेमस आप व्यू के साथ एंजॉय करते हो वो में। तो आप सोच लो कि इतने ब्लैंक मोमो है तो इतना फेमस क्या है, ये तो वहां पर भी मिलते होंगे। ये फ्लैंक नहीं है, इसके साथ आएगा ये झोल। इसको ये एक क्रीमी टेक्सचर वाला एक लिक्विड कह लो या फिर एक क्रीमी सॉस है, जो हम इसे कोर करेंगे मोमो के साथ, और ये ऐसे ही खाया जाता है। तो यहाँ पर हर मोमो को झोल मोमो कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ऐसे खाने का आप ऐसे खाइए, अगर आप उसमें ये लिक्विड डालना है तो इसको झोल डालना है तो आप ऐसे भी खा सकते हो। तो एक तो हमने नॉन वेज मंगवाया चिकन ब्रेस्ट मोमो, और एक हमने वेज मंगवाया। तो हमें दोनों वेज और नॉन वेज ट्राई करना था, हम दोनों अपने ऑडियंस को रिकमेंड कर सकते हैं, वेज और नॉन वेज ऑडियंस। तो ये चीज चिली मोमो है और ये चिकन ब्रेस्ट मोमो है। तो इस पे हम झोल डाल के देखते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा हमारा रहता है मोमो का टेस्ट। हम थोड़ा सा ही डाल के देखेंगे क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। अभी जैसा मौसम हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मोमो खाना बनता है, बहुत ठंडा हो गया है इस टाइम पे। और अगर आप चाहो ना तो इस पे आप ये यहाँ पर ये गार्लिक और चिली सॉस भी है, मिर्ची है इसमें, तो आप ये भी पोर कर सकते। अपने यहाँ शेजवान चटनी होती है लेकिन गार्लिक सॉस है, तो अभी तो मैं अवॉइड करूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा दूँ। तो अगर आप चाहो तो आप वैसे भी खा सकते हो। इसको वैसे खाने का तरीका तो पूरा है कि पूरा खाना है, लेकिन अभी हम ऐसे खा के देखते हैं। मोमो की टेस्ट की बात करें ना, तो इसकी जो आउटर स्किन है या आउटर फीलिंग कह रहा हूँ, वो बहुत थिन है। तो मोमो के अंदर स्टफिंग बहुत है। लेकिन ये झोल की बात करें तो मुझे बहुत ओकेश लगा, इतना कुछ मतलब यूनिक नहीं टेस्ट करा। लेकिन गर्म है, ठंडा हो रहा है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। बस बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं पीनूंगा बस खा। अब हम इसको ट्राई करते हैं, लेकिन बिना झोल के ट्राई कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और फिर झोल के साथ ट्राई करें। तो अगर इसकी बात करें ना, तो आपकी फीलिंग देखोगे ना तो बहुत जूसी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ओवर कुक कर दिया हो या कुछ है, और फीलिंग भी बहुत है इसमें। फिर पूरा ट्राई करेंगे हम। ये बहुत अच्छा है, बिना झोल के मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मेरे को फीलिंग का टेस्ट आ रहा है, किचन का टेस्ट आ रहा है। आप इसमें से आपको झोल के साथ ट्राई करना है या आपको ऐसे ही ट्राई करना। मुझे बिना झोल के अच्छा लगा। माइंडली कोई और जगह पर मैं ट्राई करूँ, मुझे झोल के साथ अच्छा लगे। अभी मुझे ज़्यादा पसंद है नॉनवेज वाले, वो वेज वाले मैं बिना इसके झोल के खाना ट्राई करूँगी एक बार, और मुझे अच्छे लगते हैं तो आपको रिकमेंड कर।
तो इसकी आप एक और चीज़ आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मोमो के साथ जो चटनी आते हैं वो यहाँ नहीं मिलेगी। और वेज वाले का प्राइस है 180 और नॉन वेज वाले का है 220, जो यहाँ पर प्राइस लिस्ट आपको दिख रही हूँ। तो आप आइए यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑलमोस्ट सबका सेम है, सब पे रश होता है, सेम ही रश होता है, सबकी रेटिंग सेम ही है। तो हमें आपकी अपनी प्रेफरेंस, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है और कौन से नहीं। अभी हम ये एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इसी व्लॉग पे कमेंट या कोई पुराने व्लॉग पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।